आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि 1563 बच्चों का जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका नीट एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा। उससे आप ये इससे बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि 1563 बच्चों का अगर सिर्फ मैटर होता तो ये जो है रैंक सिर्फ 1563 से बढ़नी चाहिए, रैंक जो है 20 से 25,000 कैसे बढ़ रही है, इस चीज को मतलब देखना चाहिए ना, क्योंकि पेपर लीक भी कहीं ना कहीं हुआ है, तो आप इस पर बिल्कुल एक्शन ले ही नहीं रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पेपर दोबारा से होना चाहिए। दोबारा पेपर आपको लगता है सोल्यूशन है? हाँ बिल्कुल सोल्यूशन है, क्योंकि आप फिर उसको, लेकिन हाँ सिक्योरिटी से करवाइए, ऐसा नहीं कि फिर से करवाया और फिर से लीक हो गया पेपर, उस चीज पे सिक्योरिटी रखिए। जहाँ पेपर रखा जा रहा है उस टाइम पे इतनी फोर्स भेजिए ना, जितनी आप आज यहाँ फोर्स भेज रहे हैं इतनी फोर्स उस दिन भेज देते अगर आप, तो पेपर लीक ही नहीं हो पाता। आप प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इतनी इतनी भीड़ भेज रहे हैं, मतलब इतना पुलिस भेज रहे हैं यहाँ पे, इतना ही पुलिस के आपके पास है, तो फिर इस चीज को उस दिन भेज देते ना जिस दिन पेपर जहाँ रखा गया था, तो वहां से पेपर निकल ही नहीं पाता ना। आप पेपर रख देते हो और रात में अपने अपने घर सोने चले जाते हो, कोई भी जा रहा है पेपर में, अगर कोई वर्कर इस स्कूल में है वो निकाल के पेपर फोटो खींच के लिए जा रहा है, तो ये तो फेयर नहीं है ना। आपको लगता है जैसे जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए ने कहा पेपर लीक नहीं हुआ है, तो वो ये इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करे, मतलब अपनी गलती को मानो, तो कि हाँ हमसे गलती हो गई, हम इसको सही कर सकते हैं, आप दोबारा से पेपर करा के हम इसको सही कर लेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको लगता है पेपर लीक हुआ था? बिल्कुल पेपर लीक हुआ है। 12 लोग जो बिहार में अरेस्ट हैं वो क्यों अरेस्ट कर रखे हैं आपने, और पेपर की मतलब बहुत सारी कॉपीज मिली हैं कि हाँ ये पेपर मिला है उस दिन का। एक और स्टूडेंट है यहाँ पर, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार से आया हूँ। अच्छा, ठीक है, आपके कितने मार्क्स आए? 629। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी मांगे हैं? सबसे पहली मांग है एनटीए के खिलाफ सीबीआई जांच और रीनीट होना चाहिए पूरे 24 लाख बच्चों का। आपको लगता है रीनीट एक सोल्यूशन है? यस मैम, वही सॉल्यूशन है, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। 1563 से बाकी बच्चों की जो एनटीए के अंदर की घपला घपली है वो चीज छुप जाएगी बिल्कुल ही। अच्छा, तो आप आज जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या कहना? उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि 1563 जो थे, एनटीए जो है अपनी बाकी चीजों को छुपा रहा है। 1563 के बच्चों का री एग्जाम जो होगा उससे बाकी चीजें तो पता नहीं चलेंगी, और बाकी बच्चों की इतना रैंक इन्फ्लेशन हुआ है वो कैसे हुआ है इस चीज का पता नहीं लग पाएगा। आप कहाँ से हैं? मैं कन्नौज से हर्ष का पिता हूँ। पिताजी हैं? अच्छा, तो सर आप यहाँ पर इतनी दूर प्रोटेस्ट करने आए? 6 तारीख से आया हुआ हूँ, परमिशन लिया हुआ मैंने, और मुझे 16 का मिला था, उसी कतार में बैठा हूँ आप। और यहाँ पे कई बच्चे सुबह आए थे, यहाँ से सिस्टम जो लगा हुआ सरकार का तंत्र, वो सरकारी तंत्र चाहता कहीं प्रोटेस्ट हो ही ना पाए, क्योंकि कहीं बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, प्रोटेस्ट बड़ा हो जाएगा, तो सरकार को मानना पड़ा, क्योंकि यूपी में मानना पड़ा था। बच्चे एकत्रित होने से सरकार को नहीं, सरकार ने इमीडिएटली फैसला यूपी गवर्नमेंट में लिया था कि पुलिस की पेपर दोबारा कराया जाएगा। तो अब ये तो ऑल इंडिया लेवल का मामला है, स्कैम बड़े स्तर का है, तो सरकार के अंदर डर है कहीं न कहीं, तो वो नहीं चाहती कहीं पे धरना प्रदर्शन मजबूती से हो पाए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए वो रीनीट एग्जाम होगा, रद्द कर दिए गए उनके एग्जाम। हाँ जी पता है, हाँ जी पता है। तो लेकिन सिर्फ 1500 बच्चों से क्या होगा? जिनकी रैंक 65,000 कर दी, 70,000 कर दिया, उनका क्या होगा? 1500 बच्चों से क्या होगा उनका? तो ये तो बहुत ही बड़े लेवल पे लीक हुआ है पेपर, और हम चाहते हैं कि इस पेपर लीक को तो मना कर दिया, हमारे शिक्षा मंत्री ने भी मना कर दिया, एनटी ने भी साफ इनकार किया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो हाउ कैन दे एक्सप्लेन दिस रैंक इन्फ्लेशन? हमने बोल दिया चलो पेपर लीक नहीं, और आप बोल रहे हो, नकार रहे हो कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस इन्फ्लेशन? अच्छा, उनका एक और बयान आता है कि इंटेलिजेंट बच्चे बढ़ गए हैं। इंटेलिजेंट बच्चे कब नहीं है? इंटेलिजेंट बच्चे 21 में भी थे, 22 में भी थे, 23 में भी थे, तो 24 में एकदम से कहां से आ गए? जबकि इंक्रीज का जो रेट है हर टाइम 2 लाख से बढ़ा है, जैसे 21 में, फिर 22 में 2 लाख और बढ़ गए, 22 से 23 और 2 लाख बढ़ गए, इसमें भी 2 लाख ही बढ़े हैं। मैं आपको बता दूं, ये वो छात्र हैं जो नीट एस्पिरेंट हैं, आपने इस बार एग्जाम दिया था, कितना रैंक आया? 23,674 मेरी रैंक है। अच्छा, और आपके नंबर कितने आए? मेरी मार्क्स है 657। अच्छा, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब आपको लग रहा है काउंसलिंग होगी तो नहीं मिलेगा शायद। हाँ, मतलब हम बहुत ही बड़े वैसे लेवल पे हैं, चाहे हमें जो भी मिलेगा, चाहे हमें इतना दूर फेंक देंगे या कहीं भी, मतलब एक होता है ना कि हाँ हम थोड़े सिक्योर्ड है कि हमें एक अच्छा, या हमें पास का, या हमें थोड़ा सा इधर उधर का मिल जाएगा। क्या उम्मीद थी आपको कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा? आपका क्या सपना है कि आपको इस कॉलेज में जाना है? हमने जिस हिसाब से प्रेडिक्ट किया था, तो उस हिसाब से तो हमारा ये था कि हमें शायद डॉक्टर RML लखनऊ है,
और जो राजस्थान के थोड़े बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं वो हमें मिल सकता है। एम्स हमें नहीं मिलता इस मार्क्स पे, बट हमें ये उम्मीद थी कि हमें बाकी जो स्टेट कॉलेजेस है वो हमें जरूर मिल सकते थे, बट अब उसकी भी आस हमारे साथ नहीं है। क्या आपको शुरू से अंदाजा था कि हाँ पेपर लीक हुआ है जब आप एग्जाम, क्योंकि पहले से बातें चल रही हैं 1 जून का जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिलीज भी किया था वो यही था कि 1 जून को एक पिटिशन फाइल हुआ है। एक्चुअली जब मैं जैसे चौथी बार दे रही हूँ इस बार, तो 4 साल आपने मेहनत करके ये एग्जाम दिया, उसके बाद आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किया, आपको उम्मीद थी, अब आपको ऐसा लग रहा है कि कॉलेज भी नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत ही डिलेमा में है हम कि हमें मिलेगा भी तो हमें अपनी पसंद का मिलेगा, जैसे हमें कोई दूर चले गए जहाँ हमारे थोड़े लैंग्वेज इश्यूज है, हमें अपनी प्रेफरेंसेस होती है कि भाई हमने इतना स्कोर किया तो वी आर एंटाइटल्ड कि हम अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं, इसलिए तो काउंसलिंग करवाते हैं। तो हम अपनी प्रेफरेंस इसलिए बना के बैठे थे। अब हमें क्या पता था वी वुड बी स्टैंडर्ड, हमें कोई चॉइस नहीं दी जाएगी, या हम जो भी हमें मिलेगा, जो भी थोड़ा बहुत बच जाता है हमें वो मिलेगा। क्योंकि हमने इतने मार्क्स ला के भी हमें वो नहीं मिला, तो हमारे सपने जो थे वो तो नाइटमेयर में बदल गए हैं। तो आपने, जैसे मैंने पूछा, आपको पहले से अंदाज लगा था, पहले से अंदेशा था कि हाँ पेपर लीक हुआ है, और इसके बारे में जब आपने एग्जाम दिया उससे पहले, क्योंकि बातें चल रही थी कि नहीं पेपर लीक हो चुका है, ऐसी बातें बहुत पहले। एक्चुअली क्या होता है कि जब से मैं 4 साल से दे रही हूँ तो मतलब हर टाइम थोड़ा बहुत लीक होता था, लेकिन वो इतना लीक नहीं होता था कि बच्चों का फ्यूचर खतरे में पड़ जाए। एक तो 5-6 मार्क्स का बर्थ होता था, और उस टाइम में ये नहीं होता था कि भाई जिसके 625 मान लो बन रहे हैं तो उसके 325 कर दिए, ये चीज भी उस टाइम नहीं होती थी। इस टाइम ये पता नहीं क्या करा है उन्होंने, क्योंकि हमारी फ्रेंड थी उसके 610 बन रहे थे, उसके 0 कर दिए, किसी के 300 आ रहे तो उसके 600 कर दिए। ये चीज ये मैच नहीं करती है ये चीज। और बहुत सारे बच्चे, मैं अपने ऐसे उसमें नहीं कह रही हूँ, मैं एग्जाम्पल जरूर दे सकती हूँ, बट ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है जिनके मार्क्स कम करे गए हैं या बढ़ाए गए हैं। क्यों बढ़ाए गए हैं, किस बेसिस पे बढ़ाए गए हैं, बस एक एक्सप्लेनेशन देने से कोई फायदा नहीं है। जिन सेंटर्स पे टाइम वेस्ट हुआ भी नहीं है वहां पे बढ़ाया जा रहा है। ये सिस्टम ही हमें समझ नहीं आया, और हम बस चाहते हैं कि इस चीज की इन्वेस्टिगेशन हो, और इसमें कोई भी एनटीए का जो भी कोई मेंबर है वो ना बैठे, एक इंडिपेंडेंट कमेटी जैसे सीबीआई है, हम उनसे इन्वेस्टिगेट करवाएं कि भाई एनटीए जो क्लेम कर रहा है 1563 स्टूडेंट्स, क्या वो सच में 1563 स्टूडेंट्स है, या वो 15,000 है, या वो 1.5 लाख है। आप प्लीज इस चीज पे जांच करवाइए। हम सिर्फ एक फेयर इन्वेस्टिगेशन मांग रहे हैं, हम सिर्फ एक जस्टिस मांग रहे हैं, हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप कहाँ से? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से। देखिए, ये नीट एस्पिरेंट है, इन्होंने एग्जाम दिया था और अपनी बात यहाँ जंतर मंतर पर रखने आए हैं, लेकिन इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स खड़े हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स भी खड़े हैं, डॉक्टर्स भी आए हैं यहाँ पर अपनी बात रखने। आप कहाँ से हैं सर? मैं कानपुर से हूँ, और कानपुर दिल्ली में ही मेरा मकान है। कानपुर में एक्चुअली हमने देखा, ये सरकार, ये भाजपा सरकार चाहती है कि गरीब का जो बच्चा है वो डॉक्टर ना बने। ये फर्जी डॉक्टर बनाना चाहती है, जो पेट में चम्मच छोड़ देते हैं, जो हर प्रेग्नेंट लेडी का 90% का ऑपरेशन कर देते हैं। आज शिक्षा व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं बिकी हुई नजर आ रही है। डॉक्टर जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है समाज में। डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ये प्रोफेशनल डिग्री हैं, ये हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल डिग्री हैं, जिनको हम समाज में रेस्पेक्ट करते हैं। कोई डॉक्टर होता है तो उसको एक बड़ा इज्जत से देखते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से शिक्षा बेच दी गई, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था बेच दी गई। आज सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, दवाइयाँ ब्लैक हो रही है, बेड है नहीं, बेडों का भी पैसा ले रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था होती जा रही है, ये जो व्यवस्था धूमिल होती जा रही है, सरकार विफल हो गई है। ये तो भाजपा बीजेपी सरकार को एकदम से क्यों इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है? तो एनटीए का काम है, एनटीए एग्जाम का हमारा काम है अपोजिशन, हम इंडिया गठबंधन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा काम है कि लोगों का, जो बच्चे परेशान हैं, जो बच्चे रात दिन तैयारी कर रहे हैं, 0.5 पर उनका सिलेक्शन रुक जा रहा है, बताइए। क्योंकि कंपटीशन ही ऐसा है। नीट के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं बेचारे, हम तो देख रहे हैं लक्ष्मी नगर में बच्चे कैसे ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस निकाल रहे हैं, घर वाले परेशान हैं। कई बच्चे तो हमने देखा डिप्रेशन में आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये स्थिति हो गई। आज युवा जो है भटक रहा है, मारा घूम रहा है। आपने कहा आप इंडिया गठबंधन से, आपको नहीं लगता विपक्ष भी काफी लेट जागा नीट के एग्जाम को लेकर? ये तो 4 जून को जब नतीजे घोषित हुए उसके बाद भी विपक्ष भी जो देखते हैं बहुत देर में उसको जागरूकता आई इसके बारे में। जागरूकता नहीं आई। हमने तो कहा, पेपरों में इन्होंने छापा कि नीट का पेपर आउट हो गया, पेपर जो था वो सील खुली हुई मिली। ऐसी व्यवस्था चलेगी? हर जगह ये फेल हो रहे हैं,
उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख वैकेंसी निकाली उत्तर प्रदेश पुलिस की, कैंसिल कर दी। 400 रुपए ले लिए, 40,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। युवा को दोबारा से पेपर देंगे। अब नीट का पेपर दोबारा कराना है तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने 1500 को ग्रेस कैसे दे दिया, ये कौन से लोग हैं, ये कहां से आ गए, इनका दोबारा से एग्जाम करिए। अच्छी बात है। देखिए देश कानून जो है, देश संविधान से चलना चाहिए। आज संविधान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन इन्होंने संविधान को ही बिल्कुल उसके फंडामेंटल्स को इधर से उधर करने लगे, परिवर्तन करने लगे। उन्होंने कहा कि हम, अमित शाह जी ने कहा कानून ये जो है, अरे कानून पूरा सही है लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया इन्होंने। और बहुत देखिए आज सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, हर मीडिया आ रही है, क्योंकि बात उठनी चाहिए। जनता की बात जो है वो सरकार बात उठ रही है। तभी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 1563 बच्चे हैं उनका एग्जाम रद्द कर दिया गया। हाँ नहीं होना चाहिए, दोबारा से एग्जाम कराइए। जो पूरा एग्जाम आप चाहते हैं दोबारा? नहीं, क्योंकि देखिए जब तक सही व्यक्ति सही कुर्सी पे नहीं बैठेगा तब तक देश विश्व गुरु नहीं बन सकता, देश आगे नहीं जा सकता। जब तक हम फर्जी डॉक्टर को बैठाल देंगे तो क्या करेगा वो, टाइम पर आएगा नहीं। वो जब पेशेंट पहुंच जाएगा, आईसीयू में भर्ती हो जाएगा तो कहेंगे डॉक्टर है नहीं। तो देखिए अब प्रदर्शन चालू हो गया, परमिशन तक नहीं दे रहे थे ये। हमें पता लगा, हम आए और हमने ये बात उठाई है। उनके अभिभावक आ रहे हैं, अभिभावक परेशान हैं। एमबीबीएस की जो किताबें होती हैं, नीट की तैयारी की जो किताबें होती हैं वो बड़ी महंगी होती हैं। 2-2 हजार, 3-3 हजार, 4-4 हजार की किताबें होती हैं, है ना। तो बच्चों की तैयारी कराना, एक डॉक्टर को तैयार करने में सरकार स्वयं कहती है कि 40 से 50 लाख रुपए लग जाता है, लेकिन गरीब के बच्चे को ये डॉक्टर बनाना ही नहीं चाहते। सिस्टम की खराबी है। सिस्टम की खराबी है, बहुत ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है सिस्टम की। आज हम देख रहे हैं विदेशों के जो पहले हम देखते थे जो डॉक्टर थे वो 10 रुपए में दवा दे देते थे, वो सबको। ये आज हम देख रहे हैं कॉमर्शलाइजेशन हो गया है। आज हॉस्पिटल में आप चले जाइए तो पर डे का बेड का वो 20-20 हजार रुपए फीस ले रहे हैं। क्या हो रहा है ये अवस्था कहाँ जा रही है, ये देश किस साइड जा रहा है। हम लोग समाजवाद की बात करते थे, इन्होंने पूंजीवाद की तरफ देश को बढ़ा दिया। इन्होंने महंगाई बढ़ा दी, इन्होंने जीएसटी बढ़ा दी। आज हर किसी भी दवा की एमआरपी नहीं डिसाइड कर रही है। कोई भी दवा, पता चला बिहार में वो दवा 10 रुपए की है तो दिल्ली में वो दवा सीधे 100 रुपए की है। अरे दवाइयों की एमआरपी निर्धारित करिए, हर व्यक्ति बराबर है। आपको बता दूं जंतर मंतर पर डॉक्टर, छात्र, अभिभावक सब यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हमने बातचीत किया, आपको सुनाया उन्होंने क्या कहा। सवाल बहुत सारे उठते हैं। यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है लगातार और देश भर में प्रोटेस्ट जारी है। आपको बता दूं शुरुआत में यहाँ अंदर आने की परमिशन नहीं थी। पहले ये लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर बहुत देर के बाद, आई थिंक कुछ 2 घंटे के बाद इनको अंदर आने की परमिशन दी गई। फिर इन्होंने यहाँ पर आके प्रोटेस्ट किया और इनके प्रोटेस्ट करने का टाइम 5 बजे तक इनको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 1563 बच्चों का नीट एग्जाम जो है वो रद्द किया जाएगा, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। एनटीए और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोल दिया है कि एग्जाम पेपर लीक नहीं हुआ था। ये सब सिचुएशन देखने के बाद जो बच्चे हैं वो अब ये मांग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पेपर जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता के साथ जांच हो और उनका जो सारे सवाल अभी भी बने हो उसका जवाब उन्हें मिले।